चलिए मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देती हूँ। घेरन संहिता जो कि 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। महर्षि घेरन और राजा चंड कपाली के बीच संवाद है इसमें, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे सप्तांग योग का वर्णन मिलता है और यहाँ योग का महत्व बताया गया है कि योग के समान कोई बल नहीं और ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं। तो इस प्रकार से योग का महत्व यहाँ देखने मिलता है। सप्त साधन का वर्णन मिलता है। सप्त साधन कौन कौन से हैं? शोधनम, दृढ़ता, शोधनम, दृढ़ता, एक मिनट क्या हो गया, शोधनम, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य च लाघवम, प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। तो ये 7 साधन है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 7 प्रकरण, जो आपके सप्तांग योग है उसमें उसको 7 प्रकरण कहा गया है। इसे मतलब 7 अध्याय, अध्याय को यहाँ क्या कहा गया है? 7 प्रकरण, ठीक है। तो प्रथम प्रकरण है आपका षटकर्म का, जिसमें कि 6 षटकर्म है और शोधन अर्थात इससे शरीर की शुद्धि होती है। द्वितीय है आसन, जिसमें कि 32 आसन का वर्णन मिलता है और इससे दृढ़ता आती है आसन के अभ्यास से। मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता की प्राप्ति होती है। 25 मुद्राओं का वर्णन है। प्रत्याहार चतुर्थ अध्याय, प्रत्याहार के अभ्यास से धैर्य की प्राप्ति होती है। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में लघुता आती है, हल्कापन होता है और अष्टकुंभक की बात की गई है। षष्टम ध्यान, 3 प्रकार का ध्यान बताया गया है। और इससे प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात्कार होता है। सप्तम जो है आपका समाधि, 6 प्रकार की समाधि बताई गई है और इससे निर्लिप्तता की अवस्था की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे षटकर्म। षटकर्म 6 प्रकार के षटकर्म कौन कौन से हैं? धौती, वस्ती, नेति, लौलिकी एवं त्राटक। पता नहीं ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, धौती, वस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक एंड कपालभाति। तो 6 षटकर्म है। यहाँ पे कल हमने देखे धौती के टाइप देखे थे। कौन कौन से धौती के टाइप? पहला है दंत धौती, आंत धौती, दूसरा दंत धौती, तीसरा हृदय धौती और चौथा है मूल शोधन। अर्थात धौती के 4 प्रकार बताए गए हैं, आंत, दंत, हृदय और मूल शोधन। फिर आंत धौती के भी आप देखेंगे यहाँ पे टाइप बताए गए हैं। कौन कौन से? वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत धौती बताई गई है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दंत के 5 प्रकार बताए गए हैं, दंत मूल, जीवा मूल शोधन, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। कर्णरंध्र के 2, दायां और बायां अर्थात दोनों कानों के बारे में बताया गया है। हृदय धौती 3 प्रकार से बताई गई है। कौन कौन से? दंड, वमन और वाससा। इसको वाससा भी आप लिख सकते हैं क्योंकि मंत्र में वाससा है, ठीक है। तो वस्त्र, वस्त्र धौती को वाससा कहा गया है। इसके बाद आप देखेंगे वस्ती, वस्ती के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है जल वस्ती, दूसरा है स्थल वस्ती। फिर आप देखेंगे दूसरा है, नेक्स्ट है लौलिकी, नेति। नेति में आप देखेंगे सूत नेति के बारे में बताया गया। लौलिकी में भी एक ही नौली के बारे में बताया गया है। त्राटक में सिर्फ बाह्य त्राटक की बात की गई है। और कपाल भाती के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? वातक्रम, वितक्रम और शीतक्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय प्रकरण में आसन की बात की है। अब जैसा कि अभी भूमिका जी ने बताया, एक आसन कहीं पे कुछ मिस है ना, तो इसको हम जब आसन पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे बस आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका दूसरा प्रकरण है अर्थात दूसरा जो अध्याय है वह आसन का है और उसमें जो 4 आसन है, मुख्यासन, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और मुक्तासन, ये 4 मुख्यासन है, ठीक है। इसके बाद ये 32 आसन, हम आसन का जब प्रकरण स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से हम इन आसन को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है तृतीय मुद्रा प्रकरण। मुद्रा में हमने पढ़ा था कि 25 मुद्राओं का वर्णन मिलता है, जिसमें कि आपकी 16 क्या है? मुद्राएं हैं, 4 आपके बंध हैं और 5 आपकी क्या है? धारणा अर्थात जो पंच तत्व है, पंच तत्व का जब अभ्यास होता है, ये पंच तत्व की धारणा की जाती है तो उसे पंच धारणा कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की धारणा है। नेक्स्ट आप देखेंगे चतुर्थ प्रकरण में प्रत्याहार के बारे में बताया गया है। इसका जब हम प्रत्याहार प्रकरण पढ़ेंगे तब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पंचम प्रकरण अर्थात कुंभक।
कुंभक की बात की गई है, तो इसमें 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं, सहित सूर्य भेदनम उज्जाई शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली च अष्ट कुंभका। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे छठा प्रकरण, ध्यान की बात की गई है। 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, स्थूल, ज्योति, सूक्ष्म, ये 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे समाधि प्रकरण, समाधि में ध्यान योग, लय, नाद, भक्ति, रसानंद और मनोमूर्छा, 6 प्रकार की समाधि बताई गई है। मीन कल हमने यहाँ से षटकर्म पढ़ा था, षटकर्म प्रकरण में हमने देखा था धौती, जो कि 4 प्रकार की हैं, ये हमने देख ही लिया। उसमें से हमने पहले पढ़ा था वातसार धौती। वात का अर्थ ये वायु के द्वारा जो की जाती है, सार अर्थात तत्व। दोनों ओठों से कौवे की समान चोंच बना करके, है ना, दोनों ओठों को क्या करना है, कौवे की समान चोंच बना करके वायु का पान करना है, अर्थात वायु को ग्रहण करना है, पूरक करना है, और फिर उसका उदर में चालन। जी, सप्तम में क्या पढ़ने वाले हैं बोले? समाधि, समाधि, समाधि पढ़ेंगे, सप्तम चैप्टर जो आपका है समाधि। ठीक है, ओके, तो यहाँ आप देखेंगे वायु को पूरक करके उदर में उसका चालन करना और फिर वायु का रेचन करना। यहाँ यदि आप लाभ देखें तो कौन कौन से हैं, देह निर्मल कारक होता है, सर्व रोग क्षय, मतलब सभी रोगों का विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है, ठीक है, क्षय हो जाता है। देह नल विवर्धकम, मतलब देह की जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, वह बढ़ जाती है, विवर्धकम मतलब उसका आप देखेंगे जठर अग्नि की प्रदीप्ति हो जाती है। दूसरा हम देखेंगे वारिसार, वारिसार जो कि पानी से किया जाता है, वारी अर्थात जल, है ना, जल के द्वारा किया जाता है। तो मुख मार्ग से कंठ तक पानी भरना है, फिर उदर में उसका चालन करके अधो मार्ग एनस से निकाल देना है। जैसे कि संघ प्रक्षालन क्रिया होती है, संघ प्रक्षालन में क्या करते हैं, पानी लेते हैं, हल्का सा वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, और उसमें नमक मिला करके, और नींबू भी कई बार मिलाया जाता है, उसको मिला करके इनटेक करते हैं, जब तक 2-3 ग्लास एक बार में, इसीलिए कंठ तक क्यों बोला गया, 2-3 बार, मतलब 2-3 ग्लास पानी पिया जाता है एक साथ। और फिर 5 आसन का अभ्यास किया जाता है, 5 आसन के अभ्यास करने के बाद उसको उदर मार्ग से बाहर किया जाता है। लेकिन जब आप घेरन संहिता पढ़ेंगे तो घेरन संहिता में सिर्फ इतना दिया है, ठीक है, उसमें ये आसन की बात नहीं की गई है। मतलब घेरन संहिता जब आप बुक पढ़ेंगे उसमें डिस्क्राइब तो किया गया है, लेकिन मंत्र नहीं दिया गया है, इसका आपको आसन का मंत्र नहीं दिया गया है, सिर्फ मंत्र दिया गया है कि मुख मार्ग से कंठ तक पानी पीना, फिर उदर में चालन करते हुए अधो मार्ग से निकाल देना। यह क्रिया परम गोपनीय, जितनी भी धौती क्रिया है उसमें कहा गया है ये परम गोपनीय। क्यों गोपनीय कहा गया है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होती है ना, तो इनको इसीलिए पहले गोपनीय रखा जाता था कि कोई भी व्यक्ति ऐसे डायरेक्ट अभ्यास ना करने लगे। हमेशा इसलिए कहा जाता है गुरु के समक्ष या किसी के समक्ष आपको अभ्यास करना चाहिए, जो व्यक्ति उसका जानकार हो उसके समक्ष धौती हो चाहे कोई भी क्रिया हो उनका अभ्यास करना चाहिए, ताकि आपको उसके लाभ मिले, ना कि उससे हानि हो आपके शरीर को। नेक्स्ट आप देखेंगे अग्निसार, अग्निसार मतलब अग्नि तत्व अर्थात नाभि ग्रंथि को 100 बार मेरुदंड से लगाना, है ना, जो आपका पेट है, जैसे हम उद्यान बंध लगाते हैं, उद्यान बंध में क्या करते हैं, पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं, तो सेम ऐसे ही कहा गया कि 100 बार मेरुदंड से लगाना, मतलब बार बार पेट को अंदर खींचते हुए मेरुदंड से लगाना है, और वही क्या कहलाती है, अग्निसार की क्रिया कहलाती है। इसे वाहिनी सार भी कहा जाता है। इसके यदि आप लाभ देखेंगे तो उदर रोगों का नाश, देखिए सिंपल सा है, क्योंकि हम पेट को खींच रहे हैं अंदर की तरफ, तो उदर, उदर के रोग तो नाश होंगे ही, पेट अंदर खींच रहे हैं बार बार 100 बार, अग्निसार क्रिया नाम का ये, तो इससे क्या होगा, जठर अग्नि प्रदीप्ति हो गई, ठीक है। और शरीर जो है इसमें एक्स्ट्रा, ये दो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप इसी से समझ सकते हैं कि नाभि ग्रंथि मतलब नाभि की बात की गई, उसको पेट अंदर खींचना, तो पेट के रोग खत्म हो जाएंगे, दूसरा जठर अग्नि प्रदीप्ति हो जाएगी। सिर्फ याद क्या करना है आपको, देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति, वो भी याद नहीं करना है, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बहिष्कृतांत धोती, आप यहाँ देखेंगे काकी मुद्रा में वायु का अर्धयाम, काकी मुद्रा में वायु का अर्धयाम या 1.5 घंटे, है ना, एक याम बराबर क्या होता है 3 घंटे, तो 1.5 घंटे तक रोक कर रखना है, फिर वायु का उदर में चालन करते हुए गुदा मार्ग से बाहर कर देना।
यह बहिष्कृत धोती होती है, इसे महाधोती भी कहा जाता है। और जब ये क्रिया, ये जो इतनी क्रिया आपने की कि वायु को अंदर किया, इनहेल किया, इनहेल करके 1.5 घंटे तक रोका, उसका उदर में चालन किया और फिर गुदा मार्ग से निकाल दिया 1.5 घंटे बाद, जब ये क्रिया, इसका अभ्यास हो जाएंगे, इसमें पारंगत हो जाएंगे, तब जाकर के कहा गया इसके बाद यहाँ पे इसका अभ्यास करना है दूसरा, कौन सा, महाधोती या बहिष्कृत प्रक्षालन धोती का। कैसे, नाभि तक जल में खड़े होकर के शक्ति नाड़ी को बाहर निकालना और शक्ति नाड़ी को साफ करना, पुनः उसको अंदर करके प्रक्षालन करना। और यहाँ पे यही ये बताया गया है कि जब अर्धयाम तक आप कर सके तब इसके बाद इसका आगे अभ्यास करें। इसमें एक ही फल है, देवताओं के समान शरीर। आप देखेंगे तो जो भी आपकी धोती है उसमें एक जो आपका कॉमन है वो ये है, देवताओं के समान देह की प्राप्ति, देवताओं के समान देह की प्राप्ति, देवताओं के समान देह की प्राप्ति। ठीक है, तीनों धोती में आप देखेंगे ये कॉमन है। हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे दंत धोती। दंत धोती भी हमने पढ़ लिया था, तो एक छोटा सा इंट्रो की तरह बस पढ़ेंगे। दंत धोती में 4 प्रकार के होते हैं, दंत, जिह्व, कर्ण और कपाल। मतलब दांत की सफाई, जीभ की सफाई और कर्ण की सफाई एंड कपाल की सफाई। इसमें देखेंगे हम पहला दंत मूल जो है, कहा गया खादिर अर्थात कत्था। ठीक है, कत्थे से, कत्था का जो रस है उसको, और दूसरा जो है आपका शुद्ध मिट्टी, 2 चीजों से बोला गया कि आपको दांतों की जड़ों को मांजना है। इससे क्या होगा, इससे किल्विश मतलब दांतों में जो मैल लगा होता है वह छूट जाएगा। यह दांतों की रक्षा करने वाली धोती अभ्यास जो है, इसका नित्य प्रातः काल अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास कब करना है, प्रातः काल। ये प्रश्न आ सकते हैं, दंत मूल धोती का अभ्यास कब करना है, प्रातः काल। तो इसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह ही हम ब्रश करते हैं, ठीक है, दांतों की सफाई के लिए। अब जब दांतों की सफाई करेंगे तो क्या होंगे, दांत स्ट्रॉन्ग होंगे, दांतों की रक्षा होगी, ठीक है, किसी भी प्रकार की कैविटी या जो भी होंगे वो निकल जाएंगे। जीवा शोधन, जीवा शोधन में क्या करना है, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका 3 अंगुलियों को मिला करके कंठ में डालना है, जीवा मूल की सफाई करना है। और दूसरा इसमें ये बताया गया, एक तो पहले ये बता दिया गया कि 3 अंगुलियों की सहायता से जीवा मूल की सफाई करना है। दूसरा बताया गया, जीवा में नवनीत या मक्खन लगाकर दूध दोहने जैसे जीभ को बार बार रगड़ना है, फिर लोहे की चिमटी से जीभ को खींचना है। इससे क्या होगा कि जीभ लंबी हो जाएगी, और इससे जीभ लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस धोती का दूसरा नाम क्या है, दीर्घ लंबिका। इसका अभ्यास कब करना है, सूर्यास्त और सूर्योदय, सुबह और शाम। लाभ क्या होंगे, जन्म मरण रोग आदि नाश। एक तो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, रोगों का नाश हो जाएगा, कफ दोष निवृत्ति। आप देखते होंगे कि जब भी आपको कफ दोष होता है तो कहीं ना कहीं जीभ में पीछे की तरफ व्हाइट व्हाइट जमा रहता है, जो मूल होता है। तो इसीलिए आप इससे समझ सकते हैं कि कफ दोष की निवृत्ति होगी और जन्म मरण रोग आदि का नाश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कर्णरंध्र, तर्जनी, अनामिका को मिलाकर के इसकी सहायता से दोनों कानों की सफाई करना। ये 2 बार लिखा है, दोनों कानों की सफाई करना। जब दोनों कानों की सफाई होगी तो क्या होगा, नाद का प्रकट होना, मतलब नाद प्रकट होता है। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो नाद की अनुभूति होती है, नाद का प्रस्फुरण, प्रकाश व्यक्ति तक पहुंचता है, ये साधक तक। कपाल रंध्र धोती दक्षिण दाहिने हाथ, ठीक है, दाहिने हाथ को मतलब राइट हैंड को कप की तरह बनाकर उसमें पानी भरकर, जैसे बोलते हैं एक चुल्लू पानी ले लिया, हम नॉर्मल जो अपने दैनिक भाषा में बोल देते हैं, तो इस प्रकार से कप की तरह बना लेना है और उसको क्या करना है, अपने भाल रंध्र में थपकी देना है, कपाल में थपकी देना है। इस क्रिया को प्रतिदिन 3 बार करना चाहिए। कब कब, निद्रांते, भोजांते और दिवांते, मतलब निद्रा के अंत में, भोजन के अंत में और दिन के अंत में। इससे लाभ क्या होता है, कफ दोष का निवारण, नाड़ी निर्मल होना और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। ठीक है, क्योंकि ये कपाल का है तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, नाड़ी का निर्मल, जितनी भी हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, तो ऐसा कहा गया है कि नाड़ी की निर्मलता होती है इससे। फिर अब ये नहीं कहा गया यहाँ पर कि 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है, किसी एक पर्टिकुलर नाड़ी की शुद्धि होती है, या ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की शुद्धि हो रही है, कुछ भी नहीं कहा गया। सिर्फ क्या बताया गया है, नाड़ी निर्मल होती है और कफ दोष का निवारण।
नेक्स्ट है हृदय धोती। हृदय धोती में आप देखेंगे 3 प्रकार से बताई गई है, दंड, वमन और वस्त्र। ठीक है, दंड में बताया गया कि कैसे इसका अभ्यास करना है। रंभा दंड, केले के दंड, मृदु भाग का। हृदय वो हरी, हरी मतलब हल्दी। वेत्र मतलब बेंत, बेंत का दंड को हृदय में बार बार चलाना है। जैसे हम लोग रबड़ वाले ट्यूब से करते हैं, वो ट्यूब होता है, उसको पानी भरते हैं और अंदर ले जाते हैं और उसको चलाते हुए फिर पानी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि इन दंड को अंदर ले जाना है और कुछ देर उसको वहां चलाना है, उस दंड को हृदय में चलाना है, जिससे क्या होगा, हृदय 2 रोगों का नाश हो जाएगा और कफ, पित्त तथा क्लेद का नाश हो जाएगा। क्लेद समझ आ गया था ना कल? क्या होता है क्लेद का मतलब? पसीना। पसीना। ठीक है। और कोई, किसी ने कुछ और बहुत अच्छा शब्द बताया था? नित्या जी ने पूछा था। हाँ, पसीना ही आया था। यह है पसीना। ठीक है, इसका मैम इंग्लिश में स्वेद बोला जाता है evaporation। क्या? स्वेद भी बोला जाता है क्या पसीना? हाँ, स्वेद वाला सही तो है बोल रहे थे। इसमें, लेकिन क्लेद वर्ड का यूज किया गया। ठीक है, वेपोरेशन किसी ने बताया था ना कल? आई थिंक इंग्लिश में सर्च करके किसी ने वेपोरेशन बोला था। वेपोरेशन बताया था क्या किसी ने? पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। देखिए, तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे श्वेत है ना, अभी जैसे श्वेत की बात की गई, पसीना, और इसका भी हम सर्च करते हैं तो पसीना ही आता है। लेकिन आप देखेंगे पसीना जो आता है आपके शरीर के बाहरी अंग में जब आता है तो आपको पता चलता है। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार से, जिस प्रकार से बाहरी अंगों में पसीना आता है, ठीक है, तो वो वाटर की जो छोटी छोटी सी बूंदें रहती है जिसको हम पसीना कहते हैं, तो वो हमें पता चल जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बोला गया है जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो पसीना निकलता है तो उसको हमने शरीर में ही मल लेना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि जो भी रोग होंगे वो समाप्त हो जाते हैं और शरीर की पुष्टि होती है, मतलब बल मिलता है शरीर को। तो ये कहीं ना पसीने का नाश तो करेगा नहीं। अब इसमें क्या लिखा है, क्लेद का नाश होना। तो आप देख रहे हैं कि कफ और पित्त, कफ और पित्त क्या है, इंटरनल है। ठीक है, क्लेद का किसी ने कल बोला था वेपोरेशन, इंग्लिश का बहुत अच्छा शब्द है, तो मैं थोड़ा सा इसमें चिंतन कर रही थी तो मुझे ये मिला। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा यदि दिमाग को यदि लगाएंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा कि कफ पित्त क्या हुआ, इंटरनल हुआ। एक तो कफ फॉर्म में हो गया, पित्त जो हमारे पित्त निकल रहा है, ठीक है, जो भी मतलब एसिड होता है। ठीक है, अब ये क्लेद हो गया। वेपोरेशन मतलब कहीं ना कहीं जो लिक्विड फॉर्म होता है, जो कि दोष की तरह है, कफ और पित्त और इसी से मिलता जुलता कोई होगा, एक क्लेद है जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, जो पसीने की तरह ही रहता है, उसका भी नाश करता है। और इसका आप पढ़ेंगे जब लंग्स में भी इसका यूज होता है, जब लंग्स पढ़ते हैं तो लंग्स में कई बार क्या होता है, वो छोटी 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 बूंदें वो जमा हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो दोष होता है, क्लेद एक दोष है, तो उस दोष को खत्म करता है। यहाँ पे मतलब क्लेद का अर्थ पसीने, बाहरी पसीने से मत लीजिएगा जो आपके शरीर में होता है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, तो क्लेद अभी हमने पढ़ा, कफ पित्त और क्लेद। ठीक है, क्लेद का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना आपको? और कहीं मिले तो और अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन जो जहां तक मैं सोच पाई तो उसका यही मतलब है। हेलो,
हाँ आवाज आ रही है। हाँ जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? नहीं आपने पूछा आवाज आ रही है तो हमने कहा। ओके ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वमन। भोजन के अंत में देखिए, दो प्रकार से हम बेसिकली हम कौन सा अभ्यास करते हैं? कुंजन। आप लोगों ने सबने किया होगा कुंजन का अभ्यास, कॉलेज में किया है ना? किस किस ने किया है? किया है सबने कि नहीं? जिन्होंने मास्टर्स किया है तो डेफिनेटली किया तो होगा, यदि अच्छे से पढ़ाई की है आपने तो। ठीक है, तो कुंजल का हम अभ्यास करते हैं, लेकिन घेरन संहिता में कहीं भी कुंजल को डायरेक्टली मंत्र में नहीं बताया गया है। वहां पे सिर्फ क्या कहा गया है? भोजन के अंत में कंठ पर्यंत तक पानी पीकर ऊपर दृष्टि करते हुए वमन करना, है ना? मतलब देखा होगा आपने, जब अपच हो जाता है उस अपच को, या पेट में जो एसिड हो गए वो सारी चीजें जो बन जाती हैं भोजन के बाद, कई बार होता है फूड रिफ्लक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? कंठ तक पानी पी करके ऊपर दृष्टि करते हुए उसको वमन कर देते हैं, अर्थात बाहर निकाल देते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं, ठीक है, उस वाटर का। इससे क्या होता है? कफ और पित्त दोष का निवारण होता है। अब इसमें ये दो प्रकार जो हमने देखे, कुंजल क्रिया और वमन क्रिया। कुंजल क्रिया क्या की जाती है? खाली पेट की जाती है, जो कि भोजन के प्रारंभ में की जाती है, और वमन क्रिया आपके भोजन के पश्चात की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। लेकिन आपको जब भी घेरन संहिता स्पेसिफिक बोला जाएगी, घेरन संहिता में कौन सी क्रिया का वर्णन मिलता है, तो आप लिखेंगे वमन क्रिया का। लेकिन जब थेरेपेटिक दृष्टि से आएगा, यूनिट 7 पढ़ते हैं, यूनिट 7 ही आई थिंक थेरेपेटिक योगा है, तो उसमें जब पूछा जाता है कि वमन क्रिया कितने प्रकार की होती है, तब सॉरी हाँ जी, यूनिट 8 में है थेरापेटिक योगा। ओके ओके, थैंक यू। तो यूनिट 8, ठीक है, यूनिट 8 में आप जब देखेंगे थेरेपेटिक योगा में, वहां पे पूछा जाएगा वमन धोती के टाइप बताइए, तब वहां पे दो प्रकार की पढ़ना है, कुंजल और वमन, ठीक है। मैम ये कुंजल और वमन सेम नहीं होता क्या? नहीं नहीं, अलग, वही तो मैंने आपको बताया। एक वमन में क्या शायद है? नमक डाल के मैम, शायद खाली पेट गर्दन तक भरते हैं उसमें भी, और झुक करके और उंगली डाल के तीनों उंगली को फिर मतलब उल्टी करते हैं, तो जितना पित्त रहता है वो आ जाता है। हम लोग के गुरु जी ये सब करवाए थे। अब वामन वाला मतलब ये किए नहीं है, लेकिन जब ये है कि समझ में आया कि इसमें वही सब किया, लेकिन भोजन करने के बाद इसको करना है, जैसे वो करते हैं, तो इसलिए दोनों अलग हुआ, एक खाली पेट है, एक भोजन के बाद है। उसे हाँ जी, व्याघ्र क्रिया भी बोलते हैं ना, व्याघ्र हाँ क्रिया। जी, व्याघ्र वमन को ही बोलते हैं व्याघ्र। हाँ, व्याघ्र वमन को हट प्रदीपिका में है वो बुक में। हाँ, वो हट तो प्रदीपिका बोलते हैं ना। नासिक का जो है ना, जब आप हट प्रदीपिका पढ़ते हैं तो उसमें दोनों प्रकार की क्रिया का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डिस्क्राइब तो कर दिया गया है दोनों प्रकार की क्रिया, लेकिन मंत्र में एक ही क्रिया दी है। और जैसा कि आपने बताया कि पित्त को निकालते हैं, है दोनों सेम ही चीज, प्रोसेस दोनों की सेम है। दोनों को जो ल्यूकवार्म वाटर होता है उसमें सेंधा नमक मिला करके उसको पीते हैं, और जब तक पीते हैं जब तक कि कंठ तक जल ना भर जाए, है ना, कंठ पर्यंत तक जल भर के, और फिर उसको अपने आप ही वो वॉमिटिंग हो जाता है। कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, यदि आप लोगों ने किया होगा कि जीभ को दोनों जीभ के पास दोनों वो सॉरी दो उंगलियों को ले जाते हैं और उससे थोड़ा सा सेंसेशन होता है, तो पेट से ऑटोमेटिक जो पित्त या पूरा पानी बाहर आता है, तो उसके साथ साथ पित्त और कफ भी बाहर आ जाता है ना, खाली पेट वाला। और यदि आपको कभी बहुत ज्यादा खाने के बाद आपको लग रहा है कि अपच हो गया है, फूड रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो जैसे मैंने एक दो बार किया भी है, मुझे ज्यादातर मैदे के आइटम नहीं डाइजेस्ट होते, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक बार नूडल्स खाया था और मुझे ऐसा लग रहा था, रात को मैं सो नहीं पा रही थी कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, तो मैंने क्या किया, गर्म पानी लिया, उसमें सेंधा नमक मिलाया, सेंधा नमक मिला करके उसको मैंने पी लिया पूरा 1 लोटा पानी, और तुरंत मैंने उसको पूरा वॉमिट कर दिया, पूरा नूडल्स बाहर आ गया। तो आप लोगों को एयर होस्टेस होती है ना, जो एयर होस्टेस, हाँ वो जी, अपने वजन को नियंत्रित रखने के लिए वमन करती है मैम। अरे वाह, हाँ बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। नहीं तो ये होते हैं, आपने बहुत अच्छा बताया कि वजन इसको को नियंत्रित करने के लिए। मेघा हाँ जी दोबारा बताइए एक बार। अरे क्या मैम, फिर से बोले? एयर होस्टेस को अपना वेट मेंटेन करना पड़ता है ना, नहीं तो बाहर हो जाए जॉब से वो, तो वो लोग खाना खा के रोज वमन करते हैं। बताइए। अच्छा, एक चीज और वमन इसमें भी कराई जाती है, वो जैसे खाना हमारे, खाते भी हैं और पूरा खाना निकाल देते हैं ताकि उनका वेट ना बढ़े। हाँ, जीती क्या है कैसे? तो खाना क्या है? खाना क्लास क्यों कर रहे है? नहीं, कल से यही ये तो करेंगे थोड़ी हम भी। मेडिसिन हैं। बढ़ाना गिराना है तो फिर
उनको वेट मेंटेन करना पड़ता है ना, ज्यादा खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे जॉब से, उनको तो फिगर मेंटेन करनी पड़ती है। तो खाए ही ना, वेट नहीं बढ़ेगा। जूस वूस पी कर रहे हैं। टेस्ट बड्स भी तो नहीं, होती है ना, खाना इंद्रियों खा को शांत करने के लिए तो खाना पड़ेगा ना। इंद्रियों को शांत करने के लिए खा लेते हैं, बाद में फिर वमन करके निकाल देते हैं ताकि वजन ना बढ़े। तो फिर बिल्कुल। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये तो बताइए। जब वो उल्टी कर ही दे तो फिर शरीर को चलने के लिए मतलब कैसे, आखिर वो एनर्जी तो कैसे रिल बनेगी? जाता होगा ना अंदर उससे मिल जाती होगी एनर्जी। थोड़ा बहुत जो अंदर गया भीतर भी एनर्जी मिल जाती होगी, चलो सेटिस्फेक्शन हो गया, उससे एनर्जी आ गई, अब इसको बाहर निकालो। वमन क्रिया हम भी कभी करके देखेंगे, आज तक नहीं की है। किया करिए, मैंने तो किया है 1-2 बार, आप भी कभी मैं भी ऐसे मत की हूँ। करिए कि जैसे एयर होस्टेस करती हैं कि खाना खाया और निकाल दिया। वमन क्रिया तब करिए, आपका कुंजल क्रिया तब करिए, सॉरी वमन, हाँ वमन क्रिया तब करिए आप जब आपको लग रहा है कि आपने खाना खा लिया, वो खाना गले से बाहर आ जा रहा है, बार बार वॉमिटिंग की इच्छा हो रही है। तो इच्छा जब हो तो उस इच्छा का पालन करिए, आप पानी पीजिए गर्म और कर दीजिए वॉमिटिंग। ठीक है, तो ये करना है। एक श्लोक बड़ा अच्छा गजकरणी लगता है इसको कि अगर बोलते आप हैं क्या, बमन को? जी, बमन क्रिया को गजकरण भी बोलते हैं क्या? गजकरणी, गजकरणी वो आप हट प्रदीप्ता में पढ़ेंगे, गजकरणी बोलते हाँ हैं। जी। जी, तो सेम तो ही कु- मतलब क्रिया वो को कुंजल दो को नाम है। कुंजल क्रिया को सेम बोलते हैं ना। ओके। क्रिया सेम है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ एक ही है, ठीक है। बाकी और जैसे आप हठ प्रदीप्ता पढ़ेंगे, हठ रत्नावली पढ़ेंगे, तो दोनों में दो दो दोनों क्रियाओं का वर्णन किया है। गजकर्णी उसमें बोला गया है ना, कुंजल या मुझे याद नहीं है, लेकिन गजकर्णी का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। मतलब गजकर्णी इसी को बोला गया है, इसी क्रिया को, कोई अलग से नहीं है। तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई मोटे हो तो मेघा मैम की बातों को फॉलो करिए, और किसी को स्वस्थ रहना है तो आप लोग ये कर सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि फूड की एसिडिटी हो रही है या ओवर ज्यादा ही खा लिया, कई बार जाते हैं ना दोस्तों के साथ खा लिया ज्यादा, तो मैं तो यही करती हूँ, मैंने 1-2 बार किया, दोस्तों के साथ मना कर नहीं सकते, खा लेती हूँ, फिर आकर घर में उल्टी कर देती हूँ तो वेट भी मेंटेन होता है, इंद्रियां भी शांत हो गई, दोस्त भी खुश हो गए ठीक है। आपने सबको मना लिया। हाँ और क्या मैम उल्टी करके दोबारा भूख लग जाए फिर क्या करें? नहीं लगती, यदि कई बार ना ओवर आपने ईटिंग की है तो आपको भूख नहीं लगेगी, और यदि भूख लगती है तो बहुत लाइट भोजन करना चाहिए। लाइट खिचड़ी आप खा सकते हैं, सिंपल मूंग के दाल की खिचड़ी, उसमें घी मिला करके। घी इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि आपकी बॉडी से जितना भी, एक तो पित्त होता है, पित्त निकल जाता है, कफ निकल जाता है, तो एक ऑर्गन्स जो होते हैं उसकी मालिश करने के लिए घी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए घी मिलाकर ही खाएं जब भी, यदि आप उसको वमन करने, उसमें भी आप पढ़ेंगे जब हम वमन क्रिया करते हैं, एक दिन पहले भी लाइट भोजन किया जाता है, फिर दूसरे दिन जब आप वमन क्रिया कर लेते तब भी लाइट। उस दिन हम लोग कोई भी खट्टा, ज्यादा मीठा, ये सब चीजें नहीं खाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, फिर से पित्त को और कफ को बढ़ा देगा, ठीक है। तो उसको एक बेस लाइन में रखने के लिए क्या किया जाता है, घी से बना हुआ भोजन या खिचड़ी, बहुत ही सिंपल फूड खाया जाता है। मैम या वो तो तो दवा, उसमें है ना, संघ प्रचालन में। संघ प्रक्षालन भी इसमें भी फॉलो किया जाता है। कोई भी चीज है, कोई भी क्रिया हो, चाहे आप धौती करें, नीति करें, संघ प्रक्षालन करें, कोई भी क्रिया आप करते हैं उसमें ये फॉलो किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंटरनल ऑर्गन्स की क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटरनल ऑर्गन्स से यदि पूरा जितना भी टॉक्सिन्स थे वो निकल गए, ठीक है, सारे टॉक्सिन्स को आपने जब निकाल दिया तो उनकी क्या मालिश करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्या किया जाता है कि सिंपल फूड, आप जैसे मसालेदार भोजन खा लेते हैं, ज्यादा मीठा खा लेते हैं, ज्यादा खट्टा खाएंगे जाएगा, मीठे से कफ बढ़ जाएगा, ठीक है, ज्यादा मसालेदार जलन होने लगेगी ऑर्गन्स में, तो इसलिए बोला जाता है सिंपल फूड खाइए, और घी वाला, घी डाल करके उसमें, ठीक है। मैम जब ये कुंजल और ये दंड धोती वगैरह जो भी किया जाता है, तो इसमें उस दिन शायद ये मिल्क प्रोडक्ट वगैरह तो नहीं लेने चाहिए ना? मिल्क प्रोडक्ट मतलब ऐसे एक्सेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो योगियों का आपने पढ़ा होगा तो वो कहते हैं दूध और दूध से बना भोजन, ठीक है, मतलब दूध चावल बहुत थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, एक्सेस नहीं ले सकते, लेकिन नहीं आ रहा है तो वो भी नुकसान कर सकता है। पहले घर की गाय मैम का वॉइस दूध ब्रेक होता हो था रही तो है वो आपकी। नुकसान, दूध भी ले सकते हैं कम मात्रा में, ठीक है। और
बाकी तो सिंपल भोजन पे जाइए, घी मिला हुआ। मैम वो सब पुराने जमाने की खिचड़ी बातें हो गई, अब तो दूध जहर बन गया है मैम। टाइम्स ऑफ इंडिया में ढेर, डेली मैं वही आर्टिकल आ रहा है, दूध बना कैंसर का दूध कारण। सबसे बड़ा दूध आर्टिकल है बिल्कुल। मैम, सारे पेपर में छप रहा है ये। हाँ वो तो है, क्योंकि इंजेक्ट करके और ये दूध पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, पता नहीं क्या क्या मिलाकर तो दूध बेच रहे हैं। तो दूध खाने लायक तो रह ही नहीं गया है तो सिर्फ घर का यदि आप खा रहे हैं तो बहुत ब्लेस्ड हैं, अदरवाइज तो खाना ही नहीं चाहिए। मैम उसके बदले में ऑर्गेनिक मिल्क या सोया मिल्क भी मतलब लिया हाँ जा सकता है। हाँ वो बेस्ट है, घर में यदि आप बना सकते हैं तो वो भी खरीद कर नहीं। जैसे घर में कोकोनट मिल्क बना लेते हैं, बादाम मिल्क बना लेते हैं, सोया मिल्क बनाते हैं, या तो ड्राई फ्रूट से, तो इस प्रकार से मिल्क उसको बना करके यूज कर सकते हैं। मैं 90% मेरा भोजन सिर्फ दूध पर था। मैं आपको बताऊं, मैं दूध रोटी, दूध चावल यही खाती थी बचपन से ही, मेरे घर में गाय थी। और जब से मैं बाहर निकली हूँ तब से मैंने खाना ही छोड़ दिया, ऐसी स्थिति हो गई क्योंकि आप खा ही नहीं सकते, आप लोगों को भी पता है, आप देखते होंगे, देखकर ही समझ आ जाता है कि इसमें मिलावट है। और जिसने खाया है यदि घर का तो वो तो समझ ही जाएगा। चलिए, हो गई पुराने जमाने की बात तो लगता है ना डेक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन, वो डेक्लोफेनेक सोडियम जो लगता है ना उनको इंजेक्शन, वो सारा दूध में भी जाता है और उससे किडनियां फेल हो जाती है लोगों की, क्योंकि वो ओके। आपकी बॉडी में भी जाएगा। वही दूध जो डाइक्लोफेनेक सोडियम उनको लगाया है वो कहीं ना हाँ कहीं दूध में भी आएगा, और वो दूध आप पियोगे तो आपको भी जाएगा। मैम पूरी चील की प्रजातियां जो पहले हुआ करती थी सारी गुप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि डाइक्लोफेनेक सोडियम, वो चील क्या खाती थी? मरे हुए जानवर को खाती थी। मरे हुए जानवर के अंदर डाइक्लोफेनेक सोडियम होता था जो कि पेन किलर होता है एक बहुत बड़ा, और वो पेन अच्छा। किलर किडनी फेल करता है, और किडनी फेल हो जाती थी उनकी, चीलों की भी हो गई, सबकी, वो सब लुप्त हो गए। चील चील नहीं, गिद्ध गिद्ध सर ना। गिद्ध 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 की पूरी प्रजाति आप कहाँ दिखती है मैम? जो हम हाँ नहीं नहीं नहीं। मतलब जहाँ कुछ बचा हुआ है वहां दिखता है, अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन बचपन में हम देखते थे, हम मतलब हम हाँ गांव से बिलोंग मैम, करते हैं, हमने तो खुद तो ने हमने देखा है गिद्ध को। आजकल सारा देख। गिद्ध को देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि गिद्ध लुप्त हो चुके हैं, चले गए, सब खत्म हो गए प्रजाति। बिल्कुल। कई जगह अब उनका संरक्षण किया जा रहा है मैम, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अब जो प्रचुर मात्रा में दिखते थे अब वो नहीं दिखते हैं, ये बात है। और दूसरा कि वो सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं लगाते हैं, वो खिलाते भी हैं, पता नहीं कौन कौन सा केमिकल, फिर उसमें कुछ डालते भी हैं, फिर उसके दूधते भी हैं, उसमें भी कुछ करते हैं, मतलब इतना ज्यादा उस दूध को निकालने के लिए प्रोसेस में केमिकल या विषैले चीजों का प्रयोग कर दिया जा रहा है ना, कि मतलब वो बस दिखने के लिए दूध रह गया, नहीं तो पूरा का पूरा सफेद रूप में वो विष है। जैसे किलवी क्रीम साहब बन बोली गया ना, है। नहीं तो वही आप देख रहे होंगे पहले, आप देखते होंगे पहले के लोग, जैसे मेरे दादाजी थे, वो सुबह और शाम दोनों टाइम एक एक ग्लास चाय पी लेते थे, उनको कभी ना तो गैस बनी ना कुछ हुआ, कभी नुकसान ही नहीं की चाय। लेकिन अब देखिए, आप चाय यदि कोई पी ले तुरंत गैस्ट्रिक इशू हो जाता है। मैम सबसे ज्यादा। सबसे पहले तो हम देखते थे गांव पे कि मतलब हम नहीं पिए हैं, दूध तुरंत जी। दुहाता था और हम लोग एक एक गिलास लेके तुरंत ताजे दूध को, धारोष्ण दूध जिसको कहते थे, और पी लेते हाँ थे। अब घर पर मतलब अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर वाला हम देखते हैं, हम लोग जैसे बाहर गाँव छोड़कर बाहर पढ़ने आ गए, तो ये चीज अब देखते हैं कि वो हो ही नहीं सकता है, आदमी सोच भी नहीं सकता है बिल्कुल। इतना, और इसलिए आदमी मतलब छोड़ दिया है करीब करीब खाना। हाँ हाँ हाँ, घर की चीजें तो पी खैर नहीं मिल पी सकती। करके पी करके हार्ड वर्कआउट कर दीजिए, सब बच जाएगा। नहीं, वर्कआउट कर लेंगे पच जाएगा, लेकिन जो उसकी जो विषैले तत्व तो हमारे शरीर पे गए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो इम्पैक्ट डालेंगे ना। मैं कहती हूँ आपको 100% नहीं, लेकिन 10% तो आपके बॉडी में वो रहेगा, और वो 10% होते होते वो 100 हो जाएगा। आर्मी वाले मतलब जो ट्रेनिंग करते हैं या फिर करते हैं तो उनके लिए यही पैकेट वाला दूध जाता है, और वो पीते हैं, मेहनत करते हैं। हमने भी पैकेट वाला दूध, तो हम जब कैंप में थे तो हमें डायरेक्ट पिलाया गया था, और मतलब दो एक हफ्ता 10 दिन रहे थे, पूरा डायरेक्ट दूध पी रहे थे, और हार्ड अच्छा। वर्कआउट। पूरा चेहरा जी। चमक गया था, बॉडी चमक रही थी वहां से आने के बाद। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो वो सब चीजें जो होती है वो क्वालिटी वाली होती है मैम, ऐसा नहीं है जैसे ये डायरेक्ट कर रहे हैं कंपनी है, सब सुधा हो, पराग हो, ये सब चीजें, अमूल, तो ये सब आम पब्लिक के लिए जो चीजें देंगी उसमें कुछ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो वैसी जो हो जाएंगी तो उसके लिए मतलब सैंपल टाइप का वो चीजें रहती हैं कि वो उसमें कम से कम मिलावट हो, क्योंकि उनसे उनकी कंपनी बंद हो सकती है, ये चीजें खुद कंपनी वाले करते हैं,
इसको ये भी बिल्कुल। मानना पड़ेगा। ऐसा ऐसा नहीं होता है। अब देखिए आप जैसे चरक फार्मास्यूटिकल्स या कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी की दवा दीजिए, जो फिजिशियन सैंपल होता है वो औरों से ज्यादा काम करे, मतलब वही दवा आप उसको पी के देखिए और वही दवा मार्केट से आप खरीद, आपको लगेगा कि अरे वो तो जो डॉक्टर को दिए थे वो पता नहीं क्यों ज्यादा काम कर रहा है और ये कम काम कर रहा है। तो ऐसे भी धांधली होता है। बट आजकल तो सब चीजों में ही मिलावट है, क्या चीज से बच लोगे? चावल प्लास्टिक के आ रहे हैं, पता ही सब नहीं लगता इंसान, है। खाना छोड़िए, इंसानों में मिलावट हो गई, कहाँ आप लोग खाने में लगे हुए। सही इसीलिए तो बात योग है के मैम। शरण में आए हैं। खिचड़ी मुद्रा सब लोग सीख ले, अपनी धारा छुएगा, उसी को पी करके अपने जीवन को काटे। इसलिए क्रिया क्रिया का अभ्यास करते जाइए, ठीक है, और खाते जाइए सब। बाकी जितने दिन का जीवन है वो तो जिएंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वस्त्र धोती। यहाँ से अच्छे से पढ़ाना है, कल ये यहाँ तक हो गया था, ठीक है। कल मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी क्योंकि षटकर्म बहुत अच्छे से हो गए, ठीक है। तो आज जो भी है 1-2 स्लाइड ही है आगे बचा हुआ, क्योंकि मैंने 2 बार आप लोगों को पढ़ा दिया। वस्त्र धोती आप देखेंगे 4 अंगुल चौड़ा, ठीक है, 4 अंगुल चौड़ा सूक्ष्म वस्त्र को निगलना है, ठीक है। 4 अंगुल चौड़ा सूक्ष्म वस्त्र, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 गज, ठीक है। इस प्रकार से ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई, 6 से 7 गज लंबा वस्त्र को निगला जाता है। वस्त्र धोती शायद किया भी होगा आप लोगों ने। मैंने किया मैम। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैंने 1-2 बार कोशिश की, मेरे से नहीं हुआ। मैं भी की हूँ। मैम 2 बार में मेरा उल्टी नहीं हो हुआ, गया था लेकिन मैम, थर्ड हम कर टाइम में रहे हो थे गया। तो क्या कह रहे हो आप? उल्टी हो गया था हम जब किए थे तो, अच्छा वस्त्र धोती डाल करके। अच्छा, मतलब उसमें वस्त्र मतलब गुलाब, हवा एक वो साथ हो गया। जी उसमें गुलाब का ये डाल करके, रस डाल करके, वो जो आता है ये सिरका रूहअफ़ज़ा टाइप का, वो पतंजलि का था, रसगुल्ला था, ये सब हम लोग डाल डाल के, रसगुल्ले का रस डाल डाल के, फिर उसका इलायची का शट डाल डाल के कि क्या पता उसके टेस्ट पे अंदर जाए, तभी नहीं वो सक्सेस हुआ। तो छोड़ कभी दो। हुआ, कभी सही था, हुआ कि सिर्फ आप वो रस किया का है रस ले रहे थे? मैम। तभी नहीं हुआ। ये क्या कह रहे चतुरांग तभी नहीं हाँ, मैम, देख रहे हमने सिंपल वाटर में वो करके, और पहली बार में नहीं हुआ था, 2 बार जो किया था नहीं हुआ, थर्ड टाइम में कंप्लीट हो गया। अरे वाह, चलिए बहुत शांति जी, मैं हम भी आपसे समझी संपर्क हूँ। करेंगे ये चीज हाँ करने के मैडम, लिए। सिखाना शांति मैम, मुझे भी सीखना है। ठीक बिल्कुल, है एक ठीक दिन है। आप मैं ऑनलाइन। षटकर्म ऑलमोस्ट सारे षटकर्म करती हूँ, ये दंड धौटी भी करती हूँ मैं। उससे आजकल तो एक पाइप जैसा आ गया ना हमारी, जो हाँ हाँ हाँ, उससे होती है, तो वो भी करती हूँ, कुंजल भी करती हूँ, ये सब करती हूँ और सिखाती भी हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम से संपर्क करिए, सब लोगों को सीखना है आप लोगों को, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इसमें देखेंगे कि धौती आपने जब किया तो उससे फल की क्या प्राप्ति होती? लाभ, आरोग्यता, एक तो सारे रोग खत्म हो जाते हैं, बल, पुष्टि, मतलब शरीर में बल आता है, पुष्टि आती है, गुल्म, ज्वर, प्लीहा और कुष्ठ, ठीक है। गुल्म मतलब आप देखेंगे कि जो आपके पेट के आसपास, जो आपकी नाभि है उसके आसपास स्वेलिंग सी हो जाती है, उसे गुल्म कहते हैं, ठीक। ज्वर तो आपको पता ही है। प्लीहा मतलब स्प्लीन का बढ़ना। स्प्लीन आप जानते हैं ना, छोटी जो होती है, छोटी सी रहती है एक, अपने उसमें देखा होगा आपने, स्प्लीन बोलते हैं उसको। तो स्प्लीन का बढ़ना, प्लीहा का बढ़ना। कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग एक तो व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, या तो कुछ दाने दाने टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन रोग, स्किन होता है, स्किन डिसऑर्डर्स। कुष्ठ कुष्ठ कुछ कुष्ठ चर्म रोग है। कुष्ठ कुष्ठ मतलब स्किन होता है ना, स्किन को नहीं बोलते हैं ना कुष्ठ। नहीं नहीं नहीं, कुष्ठ रोग अलग होता होता है है। जी। स्किन में व्हाइट व्हाइट सी स्किन हो जाती है, कुछ दाने दाने होकर के वो निकलने लगते हैं, तो स्किन व्हाइट होती है, ठीक है। देखना, आप गूगल में सर्च करना और आपको गलने, रोग। और वो गलने भी लगता है, जिस अंग पर होता है, पैर और हाँ, में, हाथ में खास करके होता है, तो गलाने भी लगता है, नाखून उखून को गला भी देता है। अच्छा। इतना तक मतलब वो होता है। इसके साथ साथ कफ पित्त के विकारों का भी शमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे मूल शोधन। इसमें कोई डाउट हो नहीं, इसमें सिर्फ इतना याद आपको रखना है, 4 अंगुल चौड़ा जो है सूक्ष्म वस्त्र, वस्त्र की लंबाई 6 से 7 गज। अभी मैं आपको इसका मंत्र भी दिखा दूंगी, बाकी पिछले तो हमने देख लिए थे। मूल शोधन में आप देखेंगे पीत मूल, हल्दी की जड़, या तो मध्यमा अंगुली के द्वारा जल जल की सहायता से, ना ये जल योग लिखा, जल की सहायता से पुनः पुनः प्रक्षालन करना, क्या कहलाता है? मूल शोधन। पीत मूल या तो हल्दी की जड़, ठीक है, गुदा मूल में या अधो मार्ग में डाल करके और उसको चलाना,
जल की सहायता से क्यों? ताकि थोड़ा लुब्रिकेशन रहे, ताकि आपको हार्ड ना लगे गुदा मार्ग में। दूसरा, या तो मध्यमा अंगुली से, ठीक है, मध्यमा अंगुली के द्वारा, इन दोनों के द्वारा क्या करना है? प्रक्षालन करना है, अर्थात उसको सफाई करना है मूल की। इसका लाभ क्या होता है मूल शोधन से? एक तो अपान की क्रूरता नष्ट हो जाती है, ठीक है, अपान वायु जो कि गैस बोल देते हैं, जिसको गैस बन रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो अपान वायु की क्रूरता नष्ट हो जाती है। दूसरा, जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। कोष्ठ और काठिन्य मतलब और अमाजीर्ण, मतलब एक तो मल जो वो हो जाता है, एकदम टाइट मल हो जाता है, कब्ज बोल सकते हैं, कब्ज हो जाता है जिससे मल टाइट जाता है और कहीं ना कहीं मल को त्याग करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस कोष्ठ काठिन्यता को भी खत्म करते हैं। अमाजीर्ण मतलब अमीबियोसिस टाइप का आपके जो स्टूल पास होता है, लाइक आपने पढ़ा सुना होगा आंव, यदि गांव की लैंग्वेज में आंव सुना हो तो अमाजीर्ण, ठीक है। तो ये अमीबियोसिस होता है आपके स्टूल में, तो इन सभी रोगों का नाश हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे वस्ती दो प्रकार से होती है, जल वस्ती और स्थल वस्ती। जल वस्ती में कैसे करते हैं? उत्कट आसन में नाभि तक जल में स्थित होना, मतलब पहले क्या बहती हुई पानी में करते थे, नदी में किया करते थे पहले के जो योगी जन होते थे। तो नाभि तक जल में खड़े हो जाना है, उत्कट आसन में नाभि तक जल में स्थित होना है। गुदा का आकुंचन व प्रसारण करना है, ठीक है, जो अश्विनी आप मुद्रा बोल सकते हैं, अश्विनी मुद्रा मतलब गुदा द्वार का आकुंचन बार बार अंदर की ओर खींचना है और प्रसारण करना है। जैसे उसका क्या बोलते हैं, अश्व घोड़ा होता है ना, हाँ, घोड़ा जिस प्रकार से अपनी गुदा द्वार का क्या करते हैं, आकुंचन और प्रकुंचन, तो इस प्रकार से गुदा का आकुंचन और प्रकुंचन करना है। उससे क्या क्या जो रोग हैं वो नष्ट होते हैं। प्रमेह, उदावर्त, क्रूर वायु का निवारण, देह स्वच्छ हो जाता है। उदा मतलब आप समझ सकते हैं, उदावर्त मतलब आपके जो पेट से संबंधित जितने भी, अब देखिए नाभि तक है, ठीक है, नाभि के नीचे तक, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके कौन से रोग इसमें ठीक हो रहे हैं? जितने भी गुदा से या नाभि से नीचे जितने भी रोग होंगे सभी को ये ठीक करेगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ कुछ स्पेसिफिक 3 रोग, ठीक है, तो उनको ठीक किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थल वस्ती, ठीक है, इसमें 2 प्रकार बताए गए हैं। स्थल वस्ती में आप देखेंगे कि पश्चिम उत्तानासन में किया जाता है, मतलब जमीन पे जैसे हम बैठ करके पश्चिम उत्तानासन किए, पश्चिम उत्तानासन में क्या करते मुद्रा, अश्नि मुद्रा यहाँ भी करते, कोष्ठ दोष का नाश हो जाता है और आम पात का नाश हो जाता है, और ठीक है, जठर अग्नि की प्रदीप्ति हो जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे जितने भी जो आपके गुदा से संबंधित, यहाँ भी कोष्ठ मतलब मल की कठिनता हो गई, या पेट में कब्ज है, आमपात हो गया, ठीक है, जो अमीबियोसिस बताया, और इसको खत्म करके क्या होगा? जठर अग्नि की प्रदीप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट, सूत नेति, ठीक है, यहाँ पे नेति का प्रकार बताया गया है। तो सूत नेति एक वित्त अर्थात 9 इंच लंबा। मैं आप लोगों को बुक दिखा देती हूँ, मंत्र। ये देखिए कुंजल क्रिया, ये जो मैं बता रही थी कि अंगुलियों की सहायता से हम करते हैं सेंसेशन। ये आपको धोती बता दिया था ना मैंने मंत्र इसका, ये चतुरंगल विस्तार सूक्ष्म वस्त्र, ये आई थिंक मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। हाँ मैम, चलो ठीक है। 36 लोग हाथ में। ये मूल शोधन ये भी बता दिया था मैंने कि अपान की क्रूरता को नष्ट करता है, ठीक है, पीत मूल से करना है या तो मध्यमा अंगुली, 2 की सहायता से करना है। और यहाँ पे रोग बताए गए हैं, कोष्ठकाठिन्य और अमाजीर्ण, कारण कांति मतलब चेहरे में कांति आती है, पुष्टि होती है, और वाहिनी मंडल मतलब जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। नेक्स्ट ये है बस्ती, ठीक है, बस्ती क्रिया बताई गई है।
वस्ती क्रिया में आप देखेंगे जल वस्ती और शुष्क वस्ती, ठीक है। जल वस्ती और शुष्क वस्ती। शुष्क वस्ती की स्थल वस्ती को द्विधा मतलब दो प्रकार की वस्ती बताई गई है, ठीक है। और दोनों प्रकार की वस्ती का अभ्यास करना है। एक का अभ्यास तो जल वस्ती जल की सहायता से अभ्यास करना है। शुष्क वस्ती जो है क्षिति मतलब कि क्षितिज एक समान जो एरिया है जो पृथ्वी क्षितिज एरिया बोला गया है, ठीक है। क्षिति में इसका अभ्यास करना है। यहाँ पे इनके बेनिफिट आगे दिए हैं। वस्ती में जल वस्ती मतलब अभी मैंने बताया ना कि नाभि तक जल में उत्कट आसन लगा करके खड़े जल होना है। वस्ती नहीं वो नहीं होता ये एनीमा बस वो क्या होता है? वो भी तो यही बस्ती तो वही होती है शायद। वो ना मूल शोधन हो आयुर्वेद गया ना। आयुर्वेद है। मूल शोधन हाँ। क्या होता है? वो एनीमा ही तो होता है एक तरीके से मूल शोधन। हाँ लेकिन ये जो वो पढ़ रही नहीं, हैं एनिमा मूल जो बोल रही है ना, सुनिए जो आप ठीक है ये में बताया गया है, ठीक है। लेकिन जब हम योग में पढ़ते हैं ना तो जैसे ये होता है। लेकिन एनिमा जब भी हम जाते हैं वो 5 या 6 प्रकार की वहां पे वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताई गई है। उसमें कुछ कुछ औषधि भी डाली जाती है, कई बार पानी के साथ भी किया जाता है ना एनिमा। जी ठीक है। पानी के साथ, लस्सी के साथ, नींबू पानी के साथ। हाँ मैंने देखा है ये। जी बिल्कुल। एनिमा का एक इक्विपमेंट आता है मैम, उसमें प्रेशर से कैसे? पानी फेंकने का भी वो रहता है, प्रावधान हाँ रहता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मशीन मैंने किया आती तो है नहीं। पूरी। क्या? एनिमा की मशीन आती है मैम पूरी। हाँ मैम मशीन मैं खुद सुना। ही देती हूँ घर में सबको एनीमा। अरे वाह क्या बात है। मैम मैंने नेचुरोपैथीज भी किया है ना, 1 ईयर वो है मेरा, तो उसमें ये सब सिखाते हैं। अच्छा हाँ बढ़िया है, अच्छी बात है। तो जिनको भी सीखना हो मैम से संपर्क कर लेना आप लोग, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि नाभि जल में खड़े होना है, उत्कट आसन लगा करके आकुंचन प्रसारण करना है जल बस्ती में, ठीक है। इससे प्रमेय उदावर और जो वायु क्रूर होती है वो नष्ट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। यदि आपको कई बार संस्कृत में समझ ना आए कि कौन से रोग हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। विंड डिसऑर्डर यहाँ पे बोला गया जबकि ये विंड नहीं है अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है यहाँ पे। यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ठीक करता है एंड बॉडी को ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है। कामदेव के समान बना देता है बॉडी, ये ठीक है। पूरा योग कामदेव के समान बॉडी बहुत बार बन जाती है। बिल्कुल शरीर कामदेव के समान बन जाएगा। फिर सब फेवरेट लाइन है योग की मैम, कामदेव के समान शरीर। लड़के कहीं ये ना कहें कि हम चलिए हम सही सारी बात सारी है। क्रियाओं का अभ्यास करके कामदेव जैसे हो गए, अब हमें रति चाहिए सही बात है। अगर आप किसी सही योगी को सब रति देखेंगे की तो तलाश में आपको निकल जाएंगे आपका मन मोहित हो जाएगा। देखिए अभ्यास करने से भले ना हो लेकिन सुन सुनकर जरूर अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो आ जाएगी कि अब कामदेव के समान हम लगने लगे हैं योग करने वाले तो अपने आप ही इतनी योग साधना तब से उनका वैसे शरीर कामदेव की तरह हो जाता है। बिल्कुल योग अच्छे से किया जाए तब है मैम आज रति मिले ना मिले वो एक अलग बात है। नेक्स्ट है आपका स्थल वस्ती। स्थल वस्ती आप देखेंगे पश्चिम उत्तानासन में की जाती है, ठीक है। और इसमें वही है वायु का अश्विनी मुद्रा में प्रकुंचन और आकुंचन किया जाता है। इसमें भी कोष्ठ दोषों का नाश होता है और जठर अग्नि विवर्धक मतलब जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, तेज हो जाती है और आम वात का भी विनाश हो जाता है। इसमें आमा बात नहीं हमको समझ में आ रहा था। आम बात मैंने अभी बताया ना आपको। जो यदि आप गांव के हैं तो आव से समझ जाइए, गांव के नहीं है तो इंग्लिश में समझ जाइए क्योंकि गांव में बेसिकली वही यूज किया जाता है, आव बोला जाता है। आम में वही पतला जो पेट जल रहा है जिसको बोलते हैं। बिल्कुल हाँ अमीबियोसिस मतलब एक तो दस्त लगना हो जाता है, ठीक है। बोल देते हैं कि हमें दस्त लग रहा है। दूसरा होता है आव मतलब उसमें ये होता है कि एकदम से तो पूरा आपका स्टूल पास नहीं होता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिसा टाइप का, उसको अमीबियोसिस भी बोलते हैं ना, आप यदि पढ़ा होगा आपने अच्छे से तो इस प्रकार से होता है। उसको आमवात बोला जाता है, मतलब मिला जुला फॉर्म होता है एक हार्ड और लिक्विड स्टूल का,
ये है आपका पश्चिम उत्तानासन में प्रैक्टिस कर रहे हैं बस्ती की, ठीक है, कामदेव समान बनने मैम की। मैम कितना बजे तक क्लास है? 4-5 या फिर एक अगला क्लास भी है तो कुछ देर बस टाइम 5 मिलता है तो मिनट का सभी 5 मिनट का और ये ठीक है। खत्म करूंगी मैं क्रिया, ठीक है, 5 मिनट का और है नेति, क्योंकि ज्यादा कुछ भी नहीं है, नेति और कपालभाति में एक एक ही है। देखिए इसमें जैसे कि बताया गया, इसमें सूत्र नेति का वर्णन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हाँ नेति हम पढ़ेंगे। तो एक वित्त 9 इंच लंबा, या तो 12 अंगुल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, 12 अंगुल लंबा सूत्र नलिका। अभी हम किसी रबड़ की सहायता से करते हैं, लेकिन पहले कैसे किया जाता है सर, सूत्र की, कॉटन का सूत जो होता था उससे। अब इसके 3 लाभ, इसमें 2 चीजें याद रखनी है। एक तो एक वित्त, ठीक है, एक वित्त का होगा, या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कितने इंच का है या कितने अंगुल का है, 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। सूत्र नेति, सूत्र में सूत्र के द्वारा अभ्यास किया जाता है। और आप हट प्रदीपिका में आपने दोनों पढ़ा होगा, सूत्र और जल। खेचरी सिद्धि, खेचरी सिद्धि कफ दोष विनशंति दिव्य दृष्टि प्रजायते, ठीक है। तो खेचरी की सिद्धि होती है सूत नेति जब करते हैं, कफ दोष का निवारण होता है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। लौलिकी में जाएंगे, नौली। नौली यहाँ पे सिर्फ क्या कहा गया है, उदर को दोनों ओर तेजी से घुमाना, मतलब जैसे ये उदर बना हुआ है, अब इसको क्या करना है, तेजी से दोनों लेफ्ट राइट दोनों तरफ तेजी से घुमाना। इसमें सर्व रोगों का नाश और जठराग्नि प्रदीप्ति। लेकिन नौली के प्रकार भी बताए गए हैं, जो कि घेरन संहिता में मंत्र में वर्णित तो नहीं है, आप शायद देखेंगे उसमें पढ़ेंगे हट प्रदीपिका में। मध्यम नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली और भ्रमण नौली। मध्यम नौली मतलब जैसे ये बीच में नौली बना लिया, ठीक है। वाम नौली आपके बाएं तरफ नौली कर लिया, उसको घुमा करके फिर दक्षिण तरफ किया, ठीक है, दाएं तरफ। और भ्रमर नौली मतलब तीनों प्रकार की नौली को मिला करके इस प्रकार से ऐसे घुमाना, लेफ्ट राइट पूरा ले जाते हुए घुमाना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे त्राटक। त्राटक भी बहुत सिंपल यहाँ बताया है, निमेशो उन्मेषो, ठीक है, मतलब पलक को निमेश उन्मेष कर सूक्ष्म लक्ष्य को आंसू गिरने तक लगातार देखना। निमेश और उन्मेष क्या होता है ना? जी बिल्कुल बता रही हूँ, रुकिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पलक नहीं झमकनी चाहिए, एकदम जो कहते हैं ना टकटकी लगा करके देखना, ठीक है। यहाँ पे यही है, टकटकी लगा करके। मैंने हिंदी में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मंत्र जब आप देखेंगे, मैं आपको मंत्र भी दिखा देती हूँ, इसके बाद सिर्फ कपालभाति बचता है। मैम वही है ना, जब तक हमारी आंखों में, हम जब टकटकी लगा के देखते, जब तक हमारी आंखों में पानी नहीं भर जाता तब तक हमें उसको अपनी पलकें नहीं झपकनी है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ देखिए नौली में जो मैं आपको बता देती हूँ, अभी जो मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे नौली का भ्रमण करना है और सर्व रोग का नाश होता है, देहा नल विवर्धनम, ठीक है, मतलब जठराग्नि की प्रदीप्ति। इसमें देखिए कहीं भी अलग टाइप से नौली नहीं बताया गया। किया था हमने, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है कि पलके ही ना झपके, बहुत मुश्किल है ये। नहीं हो जाता नहीं, है, वो थोड़ा सा होता होता है, है। आपको हल्का सा पेनफुल लगेगा कुछ, लेकिन हो जाता है, ऐसा हो नहीं है। जाता है, प्रैक्टिस से आता है त्राटक भी। और आप प्रैक्टिस कर एकदम, आपको देखिए जब इसमें तक आप आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। नहीं, मैं बिल्कुल, Eyes कर आईज सकते के हैं किसी जितने भी को। टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो हमारे जो आंसू निकलते हैं उसके द्वारा वो सारे बाहर निकल जाते हैं। सबसे मेन जो आपका त्राटक है ना, आंखों से ज्यादा मन की शुद्धि है, आत्म की शुद्धि है ये, ठीक है। और आप देखेंगे जब भी आपके माइंड में सेकंड थॉट होगा, मतलब आपके मन में, आपका मन विचलित है, आप त्राटक कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन से ही आपकी आंखों की गति होती है। जितना ज्यादा मन चंचल होगा, आंखों की गति उतनी तेज होगी, आपकी पलकें उतनी तेज झपकेंगी। तो जैसा कि आपने कहा ना कि कठिन हो, बिल्कुल कठिन नहीं होता यदि आपका मन शांत है। कभी भी आपको जैसे प्रैक्टिस करना हो, स्टार्ट करना हो कि त्राटक का स्टार्ट कैसे करें, तो पूरी योग की प्रैक्टिस करिए, 1 घंटे तक जो भी आसन प्राणायाम मुद्रा बंध जितना भी आप करते हैं वो करिए। लास्ट में भ्रामरी ओम चैंटिंग सब खत्म करने के बाद, जब हम हाथ मल करके आंखों में लगाते हैं, उसके बाद जब आंख खोलते हैं तब त्राटक स्टार्ट करिए। और ज्यादा देर का नहीं करना, तब तक करना है जब तक कि पलक ना झपके बस। लेकिन सेकंड थॉट ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन इतना नहीं कि एकदम मन विचलित है। मन विचलित होगा तो आपका त्राटक में कभी मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक बार अभ्यास करके देखिएगा, बिल्कुल पलक नहीं झपकेगी आपकी। और जब तक आंसू नहीं आएंगे आपकी पलक टिकी रहेगी। और एकदम जोर भी नहीं लगाना है आपकी दृष्टि पर, वरना क्या होगा कि आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया है त्राटक का निमेश उन्मेष, ठीक है, कि मतलब बार बार क्या करना है, ब्लिंक नहीं करना है आंखों को, ठीक है, निमेश उन्मेष नहीं करना है, आपको पलक नहीं झपकाना है, बल्कि टकटकी लगाकर सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है
उस सूक्ष्म लक्ष्य को देखने से क्या होती है, जब तक अश्रु ना आ जाए तब तक देखते रहना है और त्राटक की सिद्धि होती है। इसमें आप देखेंगे जो अभ्यास होता है उससे सांभवी जायते ध्रुवम, सांभवी सिद्धि की प्राप्ति होती है। नेत्र रोग विनशंति, नेत्र के रोगों का विनाश होता है। और दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कब होगी, जब आत्मा की शुद्धि होगी, आत्मिक शुद्धि होगी, तभी जाके दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। तो सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे, सबसे शांभवी की एक तो सिद्धि हो गई, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी, तो कहीं ना कहीं आपके विचारों की शुद्धि होगी। शांभवी की सिद्धि से क्या मतलब? शांभवी मुद्रा आपने अभी वो पढ़ा है तो नहीं पढ़ा? शांभवी मुद्रा में क्या करते हैं, दोनों आंखों को ऊपर करते हुए, अभी हम इसमें पढ़ेंगे शांभवी, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। शांभवी मुद्रा है, उस मुद्रा की सिद्धि हो जाती है। योगी जन लोग इस मुद्रा का अभ्यास करते थे और करते हैं। मैम जो योगी आंख को ऊपर करना है या अपनी नाक की जो उस पे है मेन नासाग्र पे पॉइंट? देखना होता है। नासाग्र जो दृष्टि भी कह गले का सकते भाग हैं, लेकिन आंखों को स्थिरता आ जाती है, पलकों में स्थिरता हाँ, आ वो जाती है, शांभवी सिद्धि जब होती है, ठीक है। मैम कपाल ये सब जी मुद्रा है, हम सर्व सामान्य लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये योगियों के लिए है ना, देखिए, ये सब मुद्रा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर्व सामान्य लोगों के लिए नहीं है। यदि आप अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास नहीं, से सब कुछ शांभवी मुद्रा वगैरह मैम, शांभवी मुद्रा नहीं कर पाते बिल्कुल है पॉसिबल है। शांभवी का यदि आप धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो उसकी भी सिद्धि पॉसिबल है। हाँ, मैम इसके बेशक फायदे आप, बहुत हैं शांभवी मुद्रा के। बिल्कुल बेशक आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आशा मैम आज से स्टार्ट कर देना। बिल्कुल आप कर सकते कल हैं, से हर सब कोई महंगे होके आना। उसमें चित्त शांत होता है संभवी मुद्रा से। मैम थोड़ा कल इसको रिवीजन करवा दीजिएगा थोड़ा सा, जो त्राटक वाला है, और कपालभाति आज रहने दीजिए मैम, 4:12 हो गया है, कुछ देर। 1 मिनट का समय लगेगा, हाँ? 1 मिनट का समय दीजिए। अच्छा चलिए ठीक। 12 हुआ है ना, चलिए हम 15 पे एंड कर देंगे। देखिए, कपाल भाती, भाल भाती भी कहते हैं, ये सब किया हुआ है ना आपने, तो आप जल्दी समझ जाएंगे। पहला है वात क्रम, दूसरा है वित्त क्रम, तीसरा है शीत कर्म। वात कर्म मतलब जो वायु के द्वारा किया जाता है नॉर्मल, इसका आप देखेंगे कि कपाल भाती जो बाबा रामदेव ने प्रचलित कर दिया, प्राणायाम कह कह के प्राणायाम करते हैं, ठीक है। पर वो प्राणायाम में कपालभाति नहीं आता है ना मैम? षट कर्म है। नहीं आता, तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि उन्होंने क्या बोल दिया, कपालभाति प्राणायाम का मतलब पूरी दुनिया आप जान रही है कि कपालभाति प्राणायाम है, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया गलत जान रही है। तो जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे लोग, वही जानेंगे कि कपालभाति क्रिया है। और कपालभाति की जो विधि बताई गई है, यहाँ पे क्या कहा गया है, ईड़ा से पूरक करना है, पिंगला से रेचक करना है, फिर पिंगला से पूरक और ईड़ा से रेचक। मतलब कि जो हम अनुलोम विलोम में करते हैं, ठीक है, कि लेफ्ट साइड से हमने इनहेल किया, एक्सेल राइट से किया, फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सेल कर दिया, तो पूरा आप देखेंगे अनुलोम विलोम की यहाँ विधि बताई गई है। ये यहाँ पे हुआ भी है, इनहेल किया है लेफ्ट से, फिर राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, तो लेफ्ट से एक्सेल, और इससे कफ की निवृत्ति होती है, ठीक है। तो कपालभाति उस प्रकार से नहीं बताया गया जो जर्नल हम लोग अभ्यास करते हैं। वो वाली विधि नहीं है मैम, ये है ना रामदेव कौन सी? बाबा जी, रामदेव बाबा जी। बिल्कुल रामदेव बाबा वाली विधि नहीं है, और ये प्राणायाम अनुलोम तो विलोम बहुत दोनों नॉस्ट्रिल से करते हैं ना रामदेव बाबा। तो एक मिनट रुकिए, शांत रहिए आप लोग, क्योंकि आप लोग की 4-5 लोगों की एक साथ वॉइस आ रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके बोलिए, या तो 2 मिनट शांत रहिए, मैं ये पढ़ा दूं, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वितक्रम आप देखेंगे उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा जो करते हैं, तो वितक्रम में क्या करते हैं, नासिका की सहायता से, ये जो मैंने कल बताया था, नासिका से पानी लेते हैं और मुंह से निकलता है, वो मुख से आपके निकलता है, तो श्लेष्मा दोष का निवारण होता है। श्लेष्मा मतलब कफ का। नेक्स्ट है शीतक्रम कपालभाति, जल से मुख में पानी ग्रहण करते हैं और नासिका से बाहर निकालते हैं, ये ठीक है। इसमें कामदेव, फिर आगे कामदेव समान शरीर, बुढ़ापा व जर नहीं होता, देह स्वच्छ होता है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को बुक में भी एक बार मंत्र दिखा देती हूँ, बाकी कपालभाति इतना ही है। कपालभाति का जो अन्य नाम है आप देखेंगे तो यहाँ भी दिया हुआ है कि भाल भाति भातिम त्रिधा, मतलब 3 प्रकार की कपालभाति है, जो कि इसका आप देखेंगे तीनों का जो कॉमन आपको लाभ क्या मिलता है, कफ दोष का निवारण। तो ये पूछा जा सकता है कि कपालभाति से किस दोष की निवृत्ति होती है, तो कफ दोष की निवृत्ति होती है, ठीक है। अब एक एक करके जो बताया गया, पहला वातक्रम बताया गया, ईरा से पूरक करना, रेचक करना पिंगला से, फिर पुनः इसी चीज को रिपीट कर देना है,
इसी को क्या कहा गया है, कपालभाति, और इससे कफ दोष का निवृत्ति होती है। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि इसका वेग जो है बहुत धीरे धीरे हो, मतलब तेज गति से नहीं करना। वागेन ना तू धार्यते, है ना, तेज गति से नहीं धारण करना है वायु, वायु को बहुत धीरे 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 गति से धारण करना है। नेक्स्ट आ जाएगा वितक्रम। वितक्रम में क्या कहा गया, नासाभ्या से जल लेना है, ठीक है, और फिर मुख से इसको बाहर कर देना है, विक्रमण कर देना है। इससे श्लेष्मा दोष का निवारण होता है। सेम टाइम में करना है क्या? मतलब आप मुंह खुला रख के नाक से लेके मुंह में ही फिर से बाहर करना है? जैसे ही आप ना मुंह खुला रखेंगे, श्वास नॉर्मल रखेंगे, और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए, पहले नॉर्मल श्वास करना है, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए पानी को अंदर खींचना है। जैसे ही पानी को अंदर खींचेंगे, मुंह भर खुला रहेगा, तो आपका ऑटोमेटिक पानी कंठ को लॉक हो जाएगा और ऑटोमेटिक पानी मुख से निकलने लगेगा। बहुत इजी है, आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत सरल है। शीतकर्म से भी सरल है। शीतकर्म में क्या करना है, मुख से पानी। जी, इसको आपने प्रैक्टिस करा है क्या? जी हाँ, मैंने किया है। मैंने ऑलमोस्ट सारी क्रियाएं की हैं, सिर्फ एक धौती नहीं कर पाई हूँ, वो भी ट्राई किया था, हुआ नहीं है मेरे से। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारी क्रियाओं का अभ्यास किया है। मैम आज हमको माफ करिए, हमको एक क्लास भैया है वो पढ़ाते हैं, तो उनका भी टाइम हो गया, तो हमको कल 5 मिनट या 2-3 मिनट थोड़ा रिवीजन करा दीजिएगा, और हम जी बुरा न माने तो आज क्लास को खत्म ही छोड़ हो सकते हैं। चुकी है, क्लास खत्म ही हो चुकी है, हो गया है। कपालभाति तक ही मुझे पढ़ाना था, इसके बाद हम आसन स्टार्ट करेंगे और एक बार कपालभाति का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? बाकी ठीक है, जी, ठीक है, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मिहिर जी, आप कुछ कह रहे हैं? और कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है, इसके आगे आप लोग कौन सा पूछ रहे हैं? पीडीएफ ये बुक में से पढ़ा है, ये बुक नोट्स वाला नोट्स पीपीटी है, मैं इसका पीडीएफ बनाकर भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है? हाँ, कल आसन स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आप लोग एक बार षटकर्म जरूर देख लेना, यदि कहीं आपको लगता है कि इसमें हम और कुछ पढ़ सकते हैं या और कुछ ऐड कर सकते हैं, तो आप वो बता देना।